वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा की थी। बड़ी एग्जाम्स के बड़े प्रश्न थे वो, ठीक है। आज की क्लास में भी बड़ी एग्जाम्स के कुछ बहुत बड़े प्रश्नों की आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। पहली बार आप लोग उनको रीड करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। क्यों? क्योंकि बेल आइकन दबाते ही हमारी अच्छी क्लास की सूचना आप लोगों को मिलेगी और अच्छी क्लास पर सबका अधिकार है, आपका भी अधिकार है। शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बड़ी एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। ये जो क्वेश्चंस की चर्चा जो आज हम करेंगे वो सभी प्रश्न जो हैं वो एंजियोस्पर्म जो है आवर्तबीजी पादप जिन्हें कहते हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रभावी वनस्पति एंजियोस्पर्म्स की होती है। तो इनके बारे में क्या क्या प्रश्न बड़ी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, चर्चा करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, आप लोगों से पूछ ले कि सबसे छोटा आवर्तबीजी पादप क्या कौन सा है, उसका क्या नाम है। तो देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे छोटा आवर्तबीजी पादप क्या है, उसका नाम क्या है। लेमना, ठीक है। मेमना मत समझना, लेमना नाम है। लेमना, ले भी और मना भी कर, लेमना, ठीक है। ये लेमना शब्द ध्यान में रखेंगे। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा आवर्तबीजी पादप, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे बड़ा आवर्तबीजी पौधा कौन सा है, सबसे बड़ा आवर्तबीजी पादप कौन सा है। तो दैट इज यूकेलिप्टस। बहुत बार प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा, यहाँ पर देखो शब्द जो है ना, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, जिसको आपको पहचानना है कि उस प्रश्न में यह शब्द आए तो उसका आंसर हम वो लिखेंगे, ठीक है। कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ध्यान में रखने वाली बात है इसको, कि आपको ध्यान में रखना है सबसे बड़ा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है, एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी पादप, यह है सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। इसके ऊपर आपको फोकस रखना है कि सबसे बड़ा पूछे लेकिन आवर्तबीजी पूछे, ठीक है, ओनली सबसे बड़ा पूछे तब ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आवर्तबीजी इसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके आपका आंसर होगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है यह सबसे बड़ा आवर्तबीजी पादप है। सबसे बड़ा आए तो क्या बताएंगे, थोड़ा वेट कीजिए, आगे वो प्रश्न भी है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो आप बताएंगे वुल्फिया, ठीक है। बहुत कम इसका साइज है, 0.1 mm, ठीक है। बहुत कम साइज का ये फ्लावर है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, ठीक है। सबसे छोटा वुल्फिया, कुल्फिया मत समझना इसको। सबसे छोटा वुल्फिया पादप है जिसके पुष्प जो हैं सबसे छोटे हैं, ठीक है। सबसे बड़े पुष्प, बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है, रेलवे में है, एसएससी में है, यह वेल नोन क्वेश्चंस हो गया है। अगर ये भी आपको नहीं आता ना तो आपको बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है, आपने जीके अभी शुरू ही किया है या फिर आपने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रफलेसिया। ये बहुत बार प्रश्न आता रहता है और सब लोग वैसे इसको जानते हैं। रफलेसिया जो है, रफलेसिया का पुष्प जो है वह सबसे बड़ा पुष्प है। अब देखो, ये और बहुत बढ़िया प्रश्न है, सबसे बड़ी पत्ती किसकी है, ठीक है। सबसे बड़ी पत्ती, ठीक है, सबसे बड़ी पत्ती है, पत्नी नहीं है। सबसे बड़ी पत्नी भी पूछे तो विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया रीजिया, यहां पर याद रखेंगे। सबसे बड़ी पत्ती जो है वो विक्टोरिया रीजिया की है। टाइम स्पेंड करना सीखिए, टॉपिक पे रुकना सीखिए, ठीक है। ये टाइम जितना स्पेंड करेंगे ना आप सब्जेक्ट पे, बुक्स जो हैं वो ही आपको सफलता तक ले जा सकती हैं। ये टॉपिक्स जो है ना, ये प्रश्न जो दिख रहे हैं ना, ये जितना साथ आप लोगों का देंगे उतना साथ कोई भी आप लोगों का नहीं देगा, ठीक है। आपकी स्टडी सबसे मस्ट है, ठीक है। इस स्टडी को आप जितनी इंपॉर्टेंस दोगे, ठीक है, आपकी लाइफ उतनी ही बेहतरीन होगी। तो सबसे छोटी पत्ती का क्या नाम है, विक्टोरिया रीजिया, ठीक है। सबसे छोटा बीज कौन सा है, सबसे छोटा बीज कौन से पादप का है, तो दैट इज ऑर्किड।
ऑर्किड जो पौधा है उसके सबसे छोटे बीज पाए जाते हैं। और देखो एक और इसके साथ ही सबसे बड़े बीज कौन से पादप के होते हैं, तो सबसे बड़े बीज है ना लोडोसिया। लोडोसिया पादप जो है इसके सबसे बड़े बीज होते हैं लोडोसिया। ठीक है, लोडोसिया प्लांट के बीज सबसे बड़े आकार के बीज होते हैं और इनका वेट भी थोड़ा बहुत हमने बताया आप लोगों को कि वेट कितना होता है। तो ये मान लीजिए 16 किलो का एक बीज का वेट जो होता है लगभग 16 किलो का होता है, 16 किलो। ठीक है, 16 किलो वेट होता है एक बीज में। इसके बीज का भार जो होता है लगभग 16 केजी तक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 16 किलो वजन। किसी बच्चे में ही नहीं होता 16 किलो वजन, तो है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी 10-12 किलो वजन के ही होते हैं। तो 16 किलो वजन जो है वह इस लोडोसिया प्लांट जो है उसके बीजों में होता है। तो सबसे बड़े बीज जो हैं आवर्त बीजों में सबसे बड़े बीज किसके हैं, लोडोसिया के हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो वाहिकाओं रहित आवर्तबीजी पादप कौन सा है, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं। ठीक है, ये जाइलम के विभिन्न भाग हैं जो जल का अवशोषण करते हैं ना प्लांट। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं एंजियोस्पर्म, कुछ ऐसे आवर्तबीजी पादप हैं जिनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। IAS लेवल का ये प्रश्न है, SSC ग्रेजुएट लेवल का ये प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जब आता है ना, ठीक है ना, तो अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं उनके फेस उड़ जाता है, उनको आता नहीं है, माइनस करके आते हैं या फिर वो करके नहीं आते हैं। अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो आपका प्रश्न ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम क्या है इनका, ट्रोकोडेंड्रोन और टेट्रासेंट्रोन। रुकना जरूरी है। अलग शब्द जो होते हैं ना, अक्षरों से, शब्दों से अगर आपको डर लगने लग जाता है, शब्दों से जब आप डरने लगते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, आपके सपने बिखरने लगते हैं। शब्द चाहे कितना भी क्रिटिकल आपके सामने आ जाए, कितना भी डिफ़िकल्ट शब्द आप लोगों के सामने आ जाए, आप उसको क्या करना है, उस शब्द से बात ज़रूर करनी है, उसको लर्न ज़रूर करना है। तो ये दो शब्द भी कुछ ऐसे ही हैं कि कौन से पादप, कौन से आवर्तबीजी पादप जो होते हैं उनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो कौन कौन से दो नाम होंगे, ट्रोकोडेंड्रोन, ट्रोकोडेंड्रोन और टेट्रासेंट्रोन। ट्रोकोडेंड्रोन और टेट्रासेंट्रोन, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आप लोगों के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आपकी बड़ी एग्जाम के बड़े प्रश्न आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, कीटाहारी पादप। ठीक है, कीटाहारी पादप किसे कहते हैं, सिंपल सी बात तो ये है, पहले तो आप ये जानें कि ऐसे प्लांट जो कीटों का भक्षण करते हैं। अरे भाई, कीटों का मांस खाने वाले जो पादप हैं उनको क्या कहते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं। और बहुत बढ़िया प्रश्न इनमें से निकल कर के आता है। पहले संभावना क्या है इस टॉपिक की, इस टॉपिक की संभावना यह है कि वो आपसे जानना चाहते हैं कि कौन कौन से प्लांट जो हैं वो कीटों का भक्षण करते हैं। इसलिए अगर 5-7 प्रश्न आप देखेंगे तो उसमें ऑप्शन अलग अलग होंगे, इसलिए मैंने लगभग सभी ऑप्शंस को आप लोगों के साथ एक जगह करके बांध करके आपके सामने ले आया हूं कि ये ऑप्शन अगर आए तो आप इन पे टिक लगा दें। कौन कौन से कीटाहारी पादप, नंबर फर्स्ट विनस फ्लाई ट्रैप, ये कीटाहारी पादप है। दूसरा ड्रोसेरा, ये भी कीटाहारी पादप है। तीसरा डायोनिया, यह भी कीटाहारी पादप है। चौथा घट पादप, ठीक है, इसको भी कीटाहारी पादप हम कहते हैं। नेपंथीस, ये भी कीटाहारी पादप है। 6 नंबर पे यूट्रिकुलेरिया, कीटाहारी पादप है। यूट्रिकुलेरिया कीटाहारी पादप है। एल्ड्रोवेंड्रा, यह भी कीटाहारी पादप है। दूसरी संभावना इन प्लांट से यह बनती है कि कीटाहारी पादप जो होते हैं वो इन कीटों को क्यों खाते हैं, भाई कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। IAS में एक बार यह प्रश्न पूछा गया था। आंसर क्या हो जाना चाहिए कि जब इन प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन की अगर ये कमी फील करने लग जाते हैं ना, तब क्या करते हैं, ये कीटों का भक्षण करते हैं। कीटों के जो कवच वगैरह जो होते हैं उनमें से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं ताकि अपने शरीर में वो नाइट्रोजन की पूर्ति कर सके। तो आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये प्लांट्स जो होते हैं वो कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे महिलाएं कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए
मिट्टी का भक्षण करती हैं, जिसको कहते हैं चोक भी खा लेती हैं, बर्ते भी खा लेते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी पूर्ति करने के लिए वो उनका भक्षण करती हैं, मिट्टी वगैरह का, इनका। तो इसी प्रकार कीट जो होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए किसका भक्षण करती हैं? कीटों का भक्षण करते हैं ये प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, बहुत बढ़िया प्रश्न एक और है आपके सामने कि कांग्रेस घास, कांग्रेस पार्टी का नाम तो सुना ही होगा। कांग्रेस पार्टी जो है उसी प्रकार एक घास का भी नाम है कांग्रेस घास। क्या नाम है? कांग्रेस घास। इसका पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको हम कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं? तो उसका बोटेनिकल नेम क्या है बच्चा? उसका बोटेनिकल नेम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जो है उसको हम कांग्रेस घास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कुछ प्लांट्स देखिए, पूर्ण मर्तोपजीवी पादप के उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन सा पादप पूर्ण मर्तोपजीवी है? मर्तोपजीवी का मतलब मृत कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित। पूर्ण मर्तोपजीवी पादप कौन सा है? तो आप आंसर क्या बताएंगे? इंडियन पाइप प्लांट। ठीक है, इंडियन पाइप प्लांट। ये अलग से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। इंडियन पाइप प्लांट किसको कहा जाता है? तो दैट इज मोनोट्रापा। मोनोट्रापा इज कॉल्ड इंडियन पाइप प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूर्ण मूल परजीवी कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी दे देंगे, कौन सा नहीं है ऐसा भी पूछ सकते हैं। बढ़िया प्रश्न है, बड़ी एग्जाम का बड़ा प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्राइगा। रुकना जरूरी है। सक्सेस जो है ना वो आपकी कठोर मेहनत से निकल करके आता है, इजीली नहीं निकल करके आता है। इसलिए आप ये मत समझे कभी भी कि जब हम इजी पर्सन लर्न करेंगे तभी अपने को सफलता मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी और कठिन जो प्रश्न है उनको भी याद करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं अपने सफलता हासिल होगी, वरना राम नाम जपो। ठीक है, स्ट्राइगा। फिर नेक्स्ट बेलेनोफोरा, थर्ड रेफ्लिसिया, फोर्थ ओरोबेंकी। ठीक है, ये सभी जो है पूर्ण मूल परजीवी हैं। पूर्ण मूल परजीवी हैं। कौन कौन से हैं? स्ट्राइगा, बेलेनोफोरा, रेफ्लेसिया, ओरोबेंकी। स्ट्राइगा, बेलेनोफोरा, रेफ्लेसिया, ओरोबेंकी। ठीक है, ये क्या है? पूर्ण मूल परजीवी है, याद रखना भाई। नेक्स्ट और प्रश्न, पूर्ण स्तंभ परजीवी कौन से हैं? पूर्ण स्तंभ परजीवी तो चंदन। ठीक है, ये पूर्ण स्तंभ परजीवी है। लोरेंथस, ये भी पूर्ण स्तंभ परजीवी हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और थे। अब आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। एक और बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए है, वह कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा या विश्व का सबसे ऊंचा जीवित वृक्ष कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा या फिर अपन कह सकते हैं सबसे ऊंचा जीवित वृक्ष, एट प्रेजेंट में वह जीवित है, उस वृक्ष का क्या नाम है? तो दैट इज सिकुआ सेम्परवाइरेंस। सिकुआ सेम्परवाइरेंस। सिकुआ सेम्परवाइरेंस, याद रह जाएगा। इसका एक और नाम है भैया, हाइट देखिए पहले तो इसकी 120 मीटर के लगभग यह ऊंचा होता है, 120 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसको क्या कहते हैं? कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया। कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, हाइट 120 मीटर। ठीक है, सबसे ऊंचा नाम क्या है? सिकुआ सेम्परवाइरेंस। सिकुआ सेम्परवाइरेंस, याद रखना, सिकुआ सेम्परवाइरेंस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण जनरल साइंस के प्रश्न बड़ी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, हमारा चैनल देखने के लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।